आप सबका स्वागत है लाइफ विद वीना में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं आंवला नवमी की या अक्षय नवमी की पूजा अपने घर में कैसे करती हूँ। तो अक्षय नवमी के नाम से ही इसे देखा, इसकी जो इस दिन जो पूजा होती है उसका अक्षय फल होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो कुमकुम, चंदन, अक्षत, हल्दी, आटा, पुष्प, दक्षिणा आप अपनी पूजा में ज़रूर रखें, आप किसी भी पूजा में करें। इसके अलावा भोग के लिए फल और आंवले के फल इस दिन ज़रूर रखें। और साथ में हम रखेंगे कुछ पंचमेवा और साथ में हम रखेंगे दीपक और कच्चा दूध और जल, क्योंकि दूध और जल का ही महत्व होता है पौधों को सींचने के लिए। और ये कार्तिक के महीने में तो जल का बहुत महत्व होता है। तो सबसे पहले हम गेरू के एक चौकी बना लेंगे और इसे हम अच्छे से लीप लेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर ही सारी पूजा पाठ करेंगे। और गेरू को बहुत शुद्ध और बहुत पवित्र माना जाता है अपनी पूजा पाठ में। तो ये मैंने बना दिया। और कार्तिक के महीने में तो वैसे ही पूजा पाठ का कहते हैं कि 1000 गुना फल मिलता है। तो इसके ऊपर मैं बना रही हूँ यहाँ पे आटे से लक्ष्मी चौकी। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं, तो मैं यहाँ पे लक्ष्मी चौकी बना रही हूँ। वैसे लक्ष्मी चौकी बहुत शुभ मानी जाती है। तो लक्ष्मी चौकी बनाने के बाद मैं यहाँ पे अपने आंवले के वृक्ष को स्थान दूंगी। और अब श्री हरि विष्णु का हम स्मरण करेंगे कि वो आए और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो साथ में अब मैं बना रही हूँ चावल का यहाँ पे स्वास्तिक। तो आप चावल की जगह सफ़ेद वाले तिल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अक्षतों से पूजा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग विष्णु भगवान जी की पूजा में अक्षत बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे अक्षतों से स्वास्तिक बनाए। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी दीपक। और सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। और सबसे पहले ही अग्नि देवता का आह्वान किया जाता है। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम दीपक को भी कुमकुम, चंदन, अक्षत, धूप, दीप सब समर्पित करेंगे और अग्नि देवता का आह्वान करेंगे कि वो हमारी पूजा को संपन्न करें। और कार्तिक महीने में वैसे भी दीपदान, स्नान, ध्यान, दान का बहुत महत्व होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी दान पूजा पाठ करते हैं उसका अक्षय गुना फल प्राप्त होता है। तो इसमें दीपक की पूजा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने आंवले के वृक्ष में। तो आंवले के वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। तो आप यहाँ पर लक्ष्मी जी की फोटो भी रख सकते हैं। तो मैंने खाली प्रवल किया। तो सबसे पहले हम दूध से इसका स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से, और फिर हम इसके यहाँ पे बनाएंगे हल्दी से स्वास्तिक, क्योंकि हल्दी बहुत शुद्ध मानी जाती है और बहुत पवित्र मानी जाती है। तो इससे यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे। तो नॉर्मली भी अगर आप आज की पूजा नहीं करें तब भी अपने गमलों में, जो पूजा वाले गमलों में हल्दी का स्वास्तिक बना के जरूर रखें। अगर आप अक्षय नवमी का व्रत रखते हैं तो सुबह आप इसकी पूजा करेंगे और शाम को भी आप पूजा करेंगे। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो सुबह जब अपने घर की पूजा करिए, अपने मंदिर की पूजा करिए, उसके बाद आप आंवले के वृक्ष की पूजा करें और शाम के इसमें तब दीपदान कर दें, तो आपको तब भी अक्षय गुना फल ही प्राप्त होता है। तो आंवले के वृक्ष में भी मैंने दीप, कुमकुम, चंदन, अक्षत सब कुछ समर्पित कर दिया, पुष्प वगैरह। और अब मैं इसमें कलावे के वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर रही हूँ। तो आप पीला वस्त्र भी ले सकते हैं। आज मैंने नहीं लिया, लेकिन अक्षय नवमी के दिन मैं पीला वस्त्र लेके आऊँगी। फिर हम उसे मंदिर वगैरह में दान दे देते हैं। जो भी यहाँ पे दक्षिणा रखते हैं इनको रखते हैं। तो भोग रखा, पंचमेवा रखा और दक्षिणा रखी। और हम अपना जो हम करेंगे, जो भी यहाँ पे पूजा में जो सामान होता है, तो फल वगैरह हम अपना प्रसाद में लेंगे। जो अक्षय ये दक्षिणा है और जो हम यहाँ पे वस्त्र लेंगे उसे हम पंडित जी को दान देंगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी परिक्रमा। तो विष्णु भगवान जी की परिक्रमा 108 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। वैसे भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती है, तो मैं यहाँ पे केवल 4 परिक्रमा कर रही हूँ। तो एक आंवला लेंगे और कलावा बांधेंगे। तो आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं, लेकिन पापा कच्चा सूत नहीं था, इसलिए मैंने कलावे से कर लिया। तो इसको लेके घूमेंगे और यहाँ पे आके जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे आके इसको रखेंगे, नीचे समर्पित करेंगे और हाथ जोड़ेंगे। दोबारा अपना आंवला उठाएंगे और ये करने के मैं 4 परिक्रमा करूँगी यहाँ पे श्री हरि विष्णु की। तो जब भी ये परिक्रमा करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें और परिक्रमा करते रहें। तो परिक्रमा का भी यहाँ पे हर चीज़ का बहुत महत्व होता है किसी भी पूजा पाठ में। तो किसी भी परिक्रमा से और क्षमा याचना से ना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो ये पूजा मेरी संपन्न हुई और हम भगवान के आगे झोली फैला के आशीर्वाद मांगेंगे कि वो हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनाए रखें और अपना आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखें। तो दीपक मेरा भी जल ही रहा है और जो मेरा प्रसाद वगैरह इसको मैं ले जाऊंगी और परिवार के साथ बांट देंगे।